हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम बड़ी जबरदस्त सी वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं जिसका टाइटल है 10 इयर्स ऑफ मोदी, द इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम रोड्स टू रेलवेज। ये वीडियो हमारे लिए बड़ी जबरदस्त होने वाली है एज अ पाकिस्तानी। मतलब हमें इसके अंदर काफी कुछ लर्न करने को मिलेगा क्योंकि हम लोग साथ साथ आजाद हुए थे। तो देखते हैं कि इंडिया कहाँ तक पहुंच गया और हम कहाँ पे लायक आ रहे हैं। लास्ट 10 ईयर के जो पीएम मोदी के जो हमने देखा ना अचीवमेंट, हाँ। वो बहुत अमेजिंग रही। हाँ, चाहे वो उसमें देख लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लें, आईटी में देख लें, हर फील्ड में। हाँ, वो इंडिया यहाँ से कहाँ पे जो है वो चला गया। बाकी डिटेल्स जो हैं जो हमें कुछ नहीं भी पता वो हमें इस वीडियो के थ्रू पता चलेगा। तो करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह अमेजिंग एंड टेक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो, जब किसी भी देश को अपने यहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना होता है तो वो देश इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने का मतलब है देश में रोड बनाना, हाईवे बनाना, पोर्ट्स बनाना, एयरपोर्ट बनाना, देश के कोने कोने में बिजली पहुंचाना, पानी पहुंचाना, रेल पहुंचाना, देश को रोड, रेलवे, इंटरनेट से कनेक्ट करना जैसी तमाम चीजें शामिल होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से देश को सिर्फ अच्छी रोड, हाईवे, ब्रिजेस नहीं मिलते हैं, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी खूब होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से देश में बहुत सी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस को फायदा पहुंचता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से सिर्फ मजदूरों को काम मिलता है, पर ऐसा नहीं है। बहुत सी ऑपरेशन, मैनेजमेंट जॉब भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जनरेट होती हैं। और सबसे बड़ी बात, देश के बैकवर्ड एरियाज तेजी से डेवलप होने लगते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होने से बहुत सी फॉरेन कंपनीज भी देश में इन्वेस्ट करती हैं। आज के समय दुनिया की जो टॉप इकोनॉमीज हैं जैसे कि यूएस, चाइना, जापान, इन देशों ने सबसे पहले अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब इन्वेस्ट किया, जिसके चलते आज ये देश इकोनॉमिक पावर हाउस हैं। भारत की बात करें तो भारत ने शुरुआत के 40-50 साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर 1999 में जब अटल जी की सरकार बनी थी तब उन्होंने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए। फिर 2004 में कांग्रेस पावर में आई तो उन्होंने भी देश में रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेल, एयरपोर्ट बनाए। पर फिर 2014 में जब बीजेपी पावर में आई तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी प्रायोरिटी बना ली और इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्ट करने लगे, जिसके चलते भारत में तेजी से रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स बनने लगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बीजेपी और कांग्रेस के इंफ्रास्ट्रक्चर के 10 साल को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों में से कौन बेहतर है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। रोड्स, आइए सबसे पहले बात करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन की। पिछले 10 सालों में भारत के रोड नेटवर्क में 59% की ग्रोथ हुई है। 2014 में भारत का रोड नेटवर्क 54 लाख किलोमीटर था, जो अब बढ़ के 67 लाख किलोमीटर हो गया है। जहां 2014 में पर डे 9 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी, वहीं आज 36 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से 2004 तक भारत के नेशनल हाईवे की लेंथ 65,569 किलोमीटर थी। कांग्रेस के 10 साल 2004 से 2014 के दौरान 25,718 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना और टोटल नेशनल हाईवे की लेंथ 2014 तक 91,287 किलोमीटर पहुंच गई थी। फिर उसके बाद आई बीजेपी और नवंबर 2023 तक बीजेपी ने भारत में 54,858 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया है और टोटल नेशनल हाईवे की लेंथ 1,46,145 किलोमीटर हो गई है। पिछले 10 सालों में नेशनल हाईवेज की लेंथ 60% बढ़ी है, वहीं 4 लेन नेशनल हाईवे 2.5 गुना बढ़ा है। एक्सप्रेसवे की बात करें तो 2004 से 2014 के बीच भारत में सिर्फ 760 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना था, वहीं 2014 से 2024 के बीच भारत में 4500 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना है। अभी भारत में एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 5500 किलोमीटर है। तो देखा जाए रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में बीजेपी कांग्रेस से 3 से 4 गुना आगे है। इंफ्रास्ट्रक्चर बजट की बात करें तो जहां 2014 में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 1.8 लाख करोड़ रुपीस था, वहीं इस साल का इंफ्रा बजट 11.1 लाख करोड़ रुपीस है। पिछले 10 साल में भारत का इंफ्रा बजट 6 गुना बढ़ा है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पिछले 10 सालों में बीजेपी ने इंडिया चाइना बॉर्डर पे 90 इंफ्रा प्रोजेक्ट बिल्ड किए हैं, जिसकी कॉस्ट 2,900 करोड़ रुपीस है। 2014 से भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग 4 गुना बढ़ी है। 2008 से 2014 के दौरान भारत के बॉर्डर पे 3,610 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्ट हुई थी, वहीं 2014 से 2022 के दौरान 6,806 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्ट हुई है। बीजेपी भारत के बॉर्डर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। बीजेपी नहीं चाहती कि जिस तरह 1962 में भारत चाइना से पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हार गया था, वैसा दोबारा हो। बीजेपी इंडिया चाइना बॉर्डर पे प्रॉपर
पर रोड्स बनवा रही है ताकि हमारे जवानों को प्रॉपर फैसिलिटी मिल सके। बिल्कुल, 2014 में communication भारत के अच्छी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बजट 3,782 करोड़ रुपीस था। वहीं 2024 में यह बढ़ के 14,387 करोड़ रुपीस हो गया है। रेलवे की बात करें तो 2004 से 2014 के बीच वंदे भारत भारत में 5,000 किलोमीटर रेल इलेक्ट्रीफाइड हुआ था। वहीं 2014 से 2024 के बीच 44,000 किलोमीटर रेल इलेक्ट्रीफाइड हुआ है। Huge ट्रैक gap. लाइन की बात करें तो 2004 से 2014 के बीच 17,000 किलोमीटर रेल पटरियां ऐड हुई थी। वहीं 2014 से 2024 के बीच 31,000 किलोमीटर रेल पटरियां ऐड हुई Almost हैं। double. 2004 से 2014 के बीच 0 स्टेशन का रीडेवलपमेंट हुआ था। वहीं 2014 से 2024 के बीच 1,320 स्टेशन रीडेवलप हुए हैं। 2004 से 2014 के बीच 32,000 कोच मैन्युफैक्चर्ड हुए थे। वहीं 2014 से 2024 के बीच 54,000 कोच मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं। 2004 से 2014 के बीच 2,000 इलेक्ट्रिक लोको मैन्युफैक्चर्ड हुए थे। वहीं 2014 से 2024 के बीच 6,500 इलेक्ट्रिक लोको मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं। 2004 से 2014 के बीच 0 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर था भारत में। वहीं 2014 से 2024 के बीच 2,700 किलोमीटर का फ्रेट कॉरिडोर देश में बना है। मेट्रो की बात करें तो साल 1984 में भारत में पहली बार मेट्रो कोलकाता में चलाई गई थी। 1984 से लेकर 2014 तक भारत के सिर्फ 5 सिटीज में मेट्रो थी और आज के समय 22 सिटीज में मेट्रो है। 1984 से 2014 तक भारत में मेट्रो की टोटल लेंथ 248 किलोमीटर थी। वहीं 2014 से 2023 तक ये 3.5 गुना बढ़ के 895 किलोमीटर हो गई है। भारत सरकार जिस स्पीड से मेट्रो का विस्तार कर रही है, 2024 के अंत तक भारत में मेट्रो का नेटवर्क 1100 किलोमीटर का हो जाएगा। इसके अलावा रेलवे को बेहतर बनाने के लिए बीजेपी देश भर में वंदे भारत ट्रेन चला रही है, न्यू फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, बुलेट ट्रेन पे काम कर रही है, रेलवे को ज्यादा बजट दे रही है। 2014 में भारत का रेल बजट 45,000 करोड़ रुपए था। वहीं 2024 में यह बढ़ के 2.4 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। एनर्जी की बात करें तो जहां 2002 में भारत की टोटल पावर कैपेसिटी 1,05,000 मेगावाट थी, वहीं 2014 में यह बढ़ के 2,45,000 मेगावाट हो गई थी। पर 2023 तक ये डबल होके 4,16,000 मेगावाट से ज्यादा हो गई है। पिछले 10 सालों में भारत की पावर कैपेसिटी 70% बढ़ी है। पर देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि भारत एनर्जी इंक्रीज तो कर रहा है पर उसमें रिन्यूएबल एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। पिछले 10 सालों में ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी भारत की 138% इंक्रीज हुई है। जहां 2014 में भारत रिन्यूएबल एनर्जी से 75 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता था, वहीं 2023 में 180 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। 2014 में भारत के एनर्जी सोर्स में फॉसिल फ्यूल का शेयर 69% था, वहीं अब ये गिर के 57% हो गया है। मतलब जहां एक तरफ भारत ज्यादा एनर्जी जनरेट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ फॉसिल फ्यूल से कम एनर्जी जनरेट कर रहा है, जिससे भारत में पॉल्यूशन भी कम जनरेट हो रहा है। 2030 तक बीजेपी का टारगेट है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी से 500 गीगावाट एनर्जी जनरेट करेगी, जिससे एक तो भारत की एनर्जी कैपेसिटी बढ़ेगी, वहीं पॉल्यूशन भी कम होगा। भारत की रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर का बहुत बड़ा योगदान है। 2014 में भारत में सोलर एनर्जी 3.7 गीगावाट प्रोड्यूस होती थी, वहीं 2022 में 74 गीगावाट प्रोड्यूस हो रही है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2014 तक भारत के 85% पॉपुलेशन के पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई थी, वहीं अब 100% पॉपुलेशन के पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है। नॉर्थ ईस्ट, जिसको भारत में हमेशा से इग्नोर किया जाता है, वहां पे बीजेपी ने 2014 से 3.84 लाख करोड़ रुपीस इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया है। 4,100 किलोमीटर के रोड्स बनाई हैं, वहीं 7,500 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में 17 एयरपोर्ट बने हैं, 2,000 किलोमीटर की रेल ट्रैक्स बन रही है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट को अपना पहला एम्स गुवाहाटी में मिला है। नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मणिपुर में बनी है। इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल रोड बोगीबिल ब्रिज बना है। इंडिया का लॉन्गेस्ट धोला सदिया ब्रिज बना है। सेला टनल बना है। 4,500 से ज्यादा स्टार्टअप नॉर्थ ईस्ट में फॉर्म हुए हैं। 73% वायलेंस कम हुआ है। 86% सिविलियन डेथ कम हुई है। एयरपोर्ट की बात करें तो 2004 से 2014 के दौरान भारत में 44 एयरपोर्ट्स बने थे, वहीं 2014 से 2024 के दौरान 74 एयरपोर्ट्स बने। इस समय भारत में 148 नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। पोर्ट्स की बात करें तो कांग्रेस ने अपने समय में पोर्ट्स को मॉडर्नाइज नहीं किया था, जिसके चलते पोर्ट्स की कैपेसिटी बहुत कम हुआ करती थी। 2004 में भारत के पोर्ट कैपेसिटी 400 मिलियन टन पर एनम हुआ करती थी, जो 2014 तक बढ़ के सिर्फ 1400 हुई, पर 2023 में यह बढ़ के 2600 मिलियन टन पर एनम हो गई है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 2014 में भारत के सिर्फ 13% लोग इंटरनेट यूज करते थे, वहीं अब 52% यूज करते हैं और ये नंबर हर साल बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जहां 2014 में 1 GB डेटा की कॉस्ट
269 रुपीस थी, वहीं अब ये 10 रुपीस हो गई है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का 47 साल का काम मात्र 6 सालों में कर दिया है। इसके अलावा बीते 10 साल में देश भर में 7 IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 390 यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होने से रेल और रोड में ट्रैफिक 2.5 गुना बढ़ा है। मतलब अब भारत के रेल और रोड पे हैसल फ्री मूवमेंट हो रही है। इसके अलावा लॉजिस्टिक कॉस्ट डाउन हो रही है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश देने के लिए मोदी सरकार कई बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, गति शक्ति पे काम कर रही है। पर अगर 2024 में कांग्रेस पावर में आ गई तो वो सबसे पहले इन सभी इंफ्रा प्रोजेक्ट को बंद कर देगी, जो इस समय भारत के लिए बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी, तो देखो कांग्रेस जब महाराष्ट्र में आई थी तब उसने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को होल्ड में कर दिया था, जिसके चलते बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 4 साल डिले हो गया था। इसी तरह कांग्रेस ने कर्नाटका के इंफ्रा प्रोजेक्ट को भी रोक दिया है। 2004 में जब कांग्रेस पावर में आई थी तो उन्होंने अटल जी की कई सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट को बीच में रोक दिया था, जिससे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होने लगा था और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ रही थी और इससे इकोनॉमी को लॉस हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने कहा कि अगर वो 2024 में वापस से तीसरी बार पावर में आते हैं तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्पीड और फास्ट होगी, जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जिससे जॉब्स बढ़ेंगी और फिर इससे इंडियन इकोनॉमी और तेजी से ग्रो करेगी। तो डिसीजन आप लोगों पे है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और हाँ, आप मेरी बाकी वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना। तो अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कमाल की वीडियो यार, काफी इंफॉर्मेटिव और बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारे नॉलेज में नहीं थी और अक्सर हम ना पीएम मोदी की ना वीडियो वगैरह देखते रहते थे, मतलब काफी इनॉग्रेशन करते रहते डेली कहीं ना कहीं, मतलब ऑल ओवर द इंडिया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होता था, कोई ना कोई इनॉग्रेशन वगैरह हो रही होती थी। डेवलपमेंट कमाल की और हर फील्ड में जिस तरह हमने देखी, अब एग्जैक्ट वो इतने सारा डाटा था वो एग्जैक्ट उस तरह से आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस से आई गेस 8 या 10 टाइम उन्होंने इंक्रीज किया, चाहे वो रोड्स हो, रेलवे ट्रैक्स हो, और वो देखा नहीं ट्रेन्स भी इलेक्ट्रीफाइंग की पहले बिल्कुल ऐसा है। और क्लियर डिफरेंस है, क्लियर ये नहीं कि थोड़ा बहुत, क्लियर डिफरेंस जो है वो नजर आया। एयरपोर्ट्स देखा कितने सारे जो है वो बन गए हुए हैं और अब वाला जो इंडिया है ना वो सही मॉडर्न इंडिया जिसे कहते हैं ना वो है। और ऐसा लगता है जैसे पीएम मोदी ने ना वो वाली टेक्निक अपना लिया कि जो चाइना और वो किस तरह उन लोगों ने किस तरह से तरक्की की, मतलब उनका ये मानना है कि वो डिलीवर करेंगे तो वोट मिलेगा। अब वो क्या कहते हैं ना, बातों से नहीं, जैसे पाकिस्तान में अभी भी है समटाइम कास्ट की बेस पे वोट मिलता है, मतलब उसके अलावा झूठे वादे करते हैं। बिल्कुल अभी तक इसी तरह ऐसे ही चल रहा है। यहाँ होता है ना, मतलब पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, उसके बाद कुछ भी जो है वो उस पर अमल नहीं किया जाता। लेकिन ये बात अच्छी है कि हमने जब भी पीएम मोदी को देखा है कि जब वो कोई प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, कोई टाइम ड्यूरेशन बताते हैं कि इतने में कंप्लीट हो जाएगा, उसके ऊपर बड़ी तेजी से वर्क होता है, वो चीज सामने आती भी है उसी तरह से। और अब देखो आईटी सेक्टर में देख लो, उसके बाद यूनिवर्सिटीज, मेट्रो, अब आप बिलीव करेंगे सिलिकॉन वैली की बन रही है, वो आई गेस वो उधर है बेंगलोर में। मैं बता रहा था पाकिस्तान में ना सिर्फ लाहौर में मेट्रो है। मतलब वो भी कितने 7-8 साल पहले आई है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इंडिया में 22 सिटीज से ऊपर है, 22 सिटीज में मेट्रो है। बिल्कुल। और अब तो वो अंडरग्राउंड वाली भी जो हम देख रहे थे न्यूज़, कुछ इस तरह की पानी के नीचे वाली, शायद वो उनका वो रेलवे स्टेशन है, मेट्रो रेलवे स्टेशन है, शायद वो उधर है कोलकाता में। एग्जैक्टली भी याद नहीं। उसकी भी जो है काफी ज्यादा न्यूज आती, कहीं पे कोई टेंपल बन रहा है, कहीं पे कुछ ऐसा, मतलब बहुत सारा डिफरेंट। और हर फील्ड में, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर में, हर एक फील्ड में। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी की मैं देख रहा हूँ कंजम्पशन 2.5 लाख मेगावाट से ऊपर है। बिल्कुल ऐसा। और पाकिस्तान के आई गेस शायद 40,000 है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जाहिर बात इतनी प्रोडक्शन इधर नहीं है और कंट्री छोटा है, और मतलब इधर काफी अभी भी मैं अक्सर वो वर्ड यूज करता हूँ, लोड शेडिंग अभी भी लाइट गई हुई है, हम यूपीएस चलाया हुआ तो अभी भी हम मेन सिटीज में इलेक्ट्रिसिटी पूरी नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसा। तो इंडिया में वो कहते हैं नॉर्थ एरिया में, मतलब वो जो लद्दाख वाली साइड पे बिजली पहुंच गई हुई। बिल्कुल ऐसा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। डेवलपमेंट इवन ये नहीं कि वहाँ पे मेन सिटीज में हो रही है, हर जगह, इवन कश्मीर तक में इतनी ज्यादा। इवन तो उनके तो जो क्या कहते हैं वो विलेज है वो बड़े मॉडर्न हो गए हैं। ऐसा ही है। तो इंडिया तो बहुत आगे निकल चुका है। अब हमारा कंपैरिजन भी जो है वो इंडिया के साथ नहीं, हमारा नहीं, इंडिया का एक्चुअली कंपैरिजन अगर जो मैं सही बताऊं वो चाइना से बनता है और पाकिस्तान का बनता है उससे, बांग्लादेश से जो हकीकत है, और वो हम एक्सेप्ट भी करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मजा आया ये वाली वीडियो देख के, बहुत कुछ लर्न करने को मिला। तो आई होप सो आप लोगों को भी रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सी या।